दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वाले वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रति वर्ष तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है। तो हर साल जो है तानसेन समारोह जो है इनमें से ग्वालियर में आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत में कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक स्तंभ अपनाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शेर, जो कि बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है इनमें से कीजिएगा ईसाई धर्म। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। देखिए अगला सवाल, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों अल्लाह रखा जो है यह संबंधित है तबला से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी तबला से संबंधित है अल्लाह रखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो संत कबीर की समाधि जो है इनमें से कीजिएगा मगहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मगहर में स्थित है संत कबीर का समाधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इनमें से कीजिएगा भोपाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में जो है पूजा करते हैं वृषभ की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी वृषभ की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखे होते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य होते हैं इनमें से कीजिएगा सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सितारा देवी जो है इनमें से संबंधित है कथक से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कथक से संबंधित है सितारा देवी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी किस देश में पैदा हुए थे। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो थे लियोनार्दो दा विंसी यह पैदा हुए थे इटली में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इटली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर पर हिंदी है और दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर तेलुगु भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ पर और कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जनगण मन जो कि सबसे पहले गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में 24 जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो भारत देश का राष्ट्रीय पशु है इनमें से कीजिएगा बाघ, और बाघ से पहले शेर था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बिहू, जो कि असम राज्य से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। दोस्तों संस्कृत जो है प्रदेश जहाँ की राजकीय भाषा है तो इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड का। देखिए अगला सवाल, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है। तो भीमसेन महोत्सव जो है यह मनाते हैं 1953 से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी 1953 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा और दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में जो है लोग मलयालम बोलते हैं और इसके अतिरिक्त जो है महल भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी महल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला चादर जो है यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक क्या बोलते हैं उसको वस्त्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उदय शंकर जो है इनमें से संबंधित है नृत्य से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी नृत्य से संबंधित है उदय शंकर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो इनमें से बताएंगे लियोनार्डो दा विंसी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखिए जो सबसे पहला महीना है इनमें से कीजिएगा चैत्र महीना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस प्रांत में कोकरी भाषा बोली जाती है? कोकरी भाषा जो है इनमें से बोलते हैं महाराष्ट्र तथा गोवा में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र तथा गोवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है इनमें से संबंधित है केरल से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सी? तो उड़ीसा से प्रारंभ जो एक प्राचीन लोक नृत्य है इनमें से कीजिएगा पुलिकली। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुलिकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूपी से संबंधित है चरकुला नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य भेष साड़ी नहीं है? देखिए वह राज्य जहाँ पर महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी नहीं पहनती। तो इनमें से पूछाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व वन्यजीव निधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व वन्यजीव निधि का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा ग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंड में। देखिए अगला सवाल, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय वन सेवा अधिकारी जो कि हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग होते हैं वन सेवा प्रमुख। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वन सेवा प्रमुख। देखिए अगला सवाल, भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? दोस्तों भरतपुर पक्षी अभियान को जो है राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था 1982 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। देखिए अगला सवाल, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो मेघा पाटकर जो है यह जुड़ी हुई हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा बट वहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या जो है इनमें से कीजिएगा टोटल 6। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 टोटल वेदांगों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? दोस्तों मनुष्य जो है यह कम से कम भार जो है यह जब लेटा हुआ होता है तब डालता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जब लेटा हो तब सबसे कम भार डालता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा इनमें से 18। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराणों की संख्या है वर्तमान में। देखिए अगला सवाल, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में देखिए तो सबसे प्राचीन वेद जो है इनमें से कीजिएगा ऋग्वेद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक का था? देखिए आर्यों का अस्तित्व जो है यह कम से कम 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व का बताया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों गाय का औसत जीवन काल जो है यह टोटल होता है 20 वर्ष का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 ईयर। देखिए अगला सवाल, भारत में मुगल कब आए थे? तो मुगल का आगमन जो है यह हुआ था 1526 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में मुगल जो है भारत देश में आए थे। देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? तो अंग्रेज का आगमन जो है यह हुआ था 1608 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1608 में जो है अंग्रेज भारत में आए थे। देखिए अगला सवाल, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष में आरंभ किया था? तो गैंडा परियोजना का आरंभ जो है यह हुआ था 1987 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में जो है भारत सरकार ने गैंडा परियोजना शुरू किया था। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण से जमता है? तो यह जमता है विटामिन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के कारण से।
देखिए अगला सवाल, कोरिंगा ग्रांड वन किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरिंगा ग्रांड वन जो है यह प्रसिद्ध है सफ़ेद गिद्ध के लिए। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद गिद्ध के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती हैं? देखिए गाय के नस्लें जो है टोटल पाई जाती है 28 नस्लें। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 28। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1885 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। देखिए अगला सवाल, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुरानी हिंदू महाकाव्य जो है इनमें से कीजिएगा रामायण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामायण, जो कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। देखिए अगला सवाल, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? तो मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के संकेत जो हैं यह टोटल आर्यों के काल से हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यों के काल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा? तो केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है, तो इनमें से कीजिएगा दहेज प्रथा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में निर्यात जो है इनमें से करते थे सूती वस्त्र का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो लाल रक्त कण जो है यह आरबीसी जो है बनती है अस्थि मज्जा में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में। देखिए अगला सवाल, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? तो विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य को मान्यता प्राप्त हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो एक सिंग वाले गैंडे जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो एशिया शहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है हुआ था 18 दिसंबर 2018 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 18 दिसंबर 2018 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोरिंगा ग्रांड वन कहाँ पर स्थित है? शायद क्वेश्चन देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश में जो है कोरिंगा ग्रांड वन स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो सबसे पहला आरक्षित वन जो है इनमें से कीजिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो यह कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? तो कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे महाराजा सूरजमल ने 2050 पूर्व में ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ था? तो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का शुरुआत जो है हुआ था 1987 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1987 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो किनको, कौन है इनमें से पर्यावरणविद जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से बताएंगे सुंदर लाल बहुगुणा। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी? तो गंगा प्रदूषण मामले की याचिका जो है यह दायर हुआ था 1987 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 में। देखिए अगला सवाल, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? तो हाथी परियोजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1992 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1992 में। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता, मुंबई, पटना या फिर लखनऊ?
तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा कोलकाता, जो कि ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी हुआ करती थी, और दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था। देखिए अगला सवाल, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? देखिए गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था, इनमें से कीजिएगा राजेंद्र चोल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। देखिए अगला सवाल, संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ था? तो संगम काल में संगम शब्द जो था, यह इसका अर्थ होता था कवियों की सभा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कवियों की सभा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तंजावुर में, कांचीपुरम में, मदुरई व कटापुरम में, या फिर बाजी में? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई एवं कटापुरम में जो है तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह हुआ था चौथी शताब्दी में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौथी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है इनमें से किया था हाकमनी वंश के राजाओं ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत देश पर आक्रमण जो है किया था 326 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल यह पारित हुआ था 1909 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में हुआ था। देखिए अगला सवाल, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो अधिकांश जो चोलकालीन मंदिरें हैं, ज़्यादातर मंदिरें, यह समर्पित है भगवान शिव को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दोस्तों चोल वंश ज़्यादातर शासन करते थे दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में। देखिए अगला सवाल, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, इनमें से कीजिएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो थे इनमें से हो जाएंगे आगा खान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगा खान, जो कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया? तो कोलकाता से दिल्ली क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 1911 में लाया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संगम कालीन प्रशासन में राज्यों को क्या कहते थे? तो संगम कालीन प्रशासन में राज्यों को कहा जाता था मंडलम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंडलम। देखिए अगला सवाल, किसके शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। देखिए अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? देखिए अशांति का जनक इनमें से कहे थे वैलेंटाइन सिरोल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए अगला सवाल, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।